अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल के डिजिटल ज़माने में डाटा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हर फील्ड के अंदर डाटा का इस्तेमाल हो रहा है और उस डाटा के ज़रिए बड़े बड़े बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं और इसी वजह से उस डाटा को हैंडल करने के लिए डाटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप एक बेहतरीन डाटा एनालिस्ट हैं और आपके पास एक्सपीरियंस भी है और आप अपना करियर दुबई के अंदर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दुबई की इकोनॉमी रैपिडली ग्रोथ कर रही है और इस फील्ड के अंदर हाई पेइंग जॉब्स के काफी मौके हैं। सो रेडी हो जाएं अपने पोटेंशियल्स को अनलॉक करने के लिए और एक प्रॉमिसिंग करियर स्टार्ट करने के लिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दुबई के अंदर डाटा एनालिस्ट जॉब्स का स्कोप क्या है। डाटा एनालिस्ट की फील्ड ऐसी फील्ड है जिसका दुबई में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ा स्कोप है। हर बिजनेस छोटा हो या बड़ा डाटा ड्रिवन डिसीजंस लेना चाहता है और उन्हें ज़रूरत होती है एक स्किल्ड डाटा एनालिस्ट की जो उनको डाटा के जरिए इंसाइट्स प्रोवाइड कर सके। दुबई में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर्स हो या प्राइवेट, दोनों ही डाटा एनालिटिक्स को अपने डिसीजंस में इनकॉर्पोरेट करते हैं जिससे कंपनीज को ग्रोथ और एफिशिएंसी इंक्रीज करने में मदद मिलती है। दुबई में आपको इन सेक्टर्स में जॉब्स मिल सकती हैं, फाइनेंस, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, रिटेल और इवन रियल एस्टेट में भी, क्योंकि यहाँ की कंपनीज टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं और इसी वजह से डाटा एनालिस्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। जो लोग डाटा एनालिस्ट को नहीं जानते हैं उनको मैं ब्रीफली बताता हूँ कि डाटा एनालिस्ट करता क्या है। डाटा एनालिस्ट का काम होता है रॉ डाटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और फिर उस डाटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स को निकालना ताकि उससे बिजनेसेस को अपने डिसीजंस लेने में मदद मिल सके। डाटा एनालिस्ट को लार्ज डाटा सेट्स के साथ काम करना पड़ता है और उस डाटा को प्रोसेस करना पड़ता है ताकि उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकाला जा सके जो डिसीजंस मेकर्स को हेल्प करे। ये प्रोफेशनल्स डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स को यूज करते हैं जैसे पावर बीआई, टैब्लियो या एक्सेल वगैरह और कोडिंग लैंग्वेजेस जैसे एसक्यूएल और पाइथन वगैरह की मदद से डाटा को एनालाइज करते हैं। उनका गोल होता है डाटा से ट्रेंड्स, पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को समझना जो बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने में मदद कर सके। इनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं उस पर हम बात करते हैं। डाटा एनालिस्ट बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करनी होती हैं। यहाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ। सबसे पहले एजुकेशन, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या किसी भी रेलेवेंट फील्ड में जरूरी है। मास्टर्स डिग्री या कोई भी सर्टिफिकेशन हो साथ में तो वो एक प्लस पॉइंट है। टेक्निकल स्किल्स, आपको डाटा एनालिसिस के टूल्स और सॉफ्टवेयर आने चाहिए जैसे एसक्यूएल, एक्सेल, पाइथन और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स। एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल माइंड और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स, इंसाइट्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना और उन्हें डिसीजन मेकर्स तक पहुंचाना, ये भी एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि पॉपुलर जॉब रोल्स कौन से हैं और उनकी सैलरीज क्या हैं। नंबर 1, जूनियर डाटा एनालिस्ट। इनका काम होता है डाटा को क्लीन करना, इनिशियल एनालिसिस करना और बेसिक रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना। इनका ज्यादातर काम बेसिक डाटा मैनिपुलेशन और एंट्री लेवल एनालिसिस तक होता है। इनकी सैलरी रेंज 4000 दिरहम पर मंथ से 6000 दिरहम तक होती है। ये जूनियर रोल बिगिनर्स के लिए होता है जहां आपको बेसिक एक्सेल फंक्शंस और एसक्यूएल का यूज सीखना पड़ता है। अगर आपके पास बेसिक स्किल्स है डाटा एनालिसिस के तो इस रोल में एक्सपीरियंस हासिल करके आप एडवांस रोल तक पहुंच सकते हैं। नंबर 2, सीनियर डाटा एनालिस्ट। सीनियर डाटा एनालिस्ट का काम होता है डाटा को डीप एनालिसिस करना, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना और रिपोर्ट्स को जनरेट करना। ये डिसीजन मेकर्स को वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं जो बिजनेस की स्ट्रेटजी में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इनकी सैलरी रेंज 8000 दिरहम पर मंथ से 12000 दिरहम पर मंथ तक होती है। सीनियर डाटा एनालिस्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स को समझने और एनालाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो हायर लेवल डाटा एनालिसिस, फोरकास्टिंग और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग करते हैं। इस रोल में लीडरशिप स्किल्स की भी जरूरत होती है क्योंकि आप जूनियर एनालिस्ट को गाइड करते हैं। नंबर 3, डाटा साइंटिस्ट। डाटा साइंटिस्ट का काम होता है एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, प्रेडिक्टिव मॉडल्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करना। ये कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स का एनालिसिस करते हैं और उन्हें एक्शनेबल इंसाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। इनकी सैलरी रेंज 14000
15,000 दिरहम पर मंथ से 25,000 दिरहम पर मंथ तक हो सकती है। इनका रोल मैथमेटिकल मॉडलिंग, एल्गोरिथम डेवलपमेंट और एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तक होता है। इनको मशीन लर्निंग टेक्निक्स को यूज करना आना चाहिए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन या आर की डीप नॉलेज होनी चाहिए। इस रोल में आप डाटा ड्रिवन प्रेडिक्शंस और फोरकास्टिंग प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, बिजनेस इंटेलिजेंस या BI एनालिस्ट। BI एनालिस्ट का काम होता है डाटा को एनालाइज करना और उससे विजुअलाइजेशंस और डैशबोर्ड्स को क्रिएट करना, जिससे बिजनेस लीडर्स को इजी टू अंडरस्टैंड इंसाइट मिल सके। उनका फोकस बिजनेस परफॉर्मेंस को ट्रैक करना और मैट्रिक्स को इम्प्रूव करना होता है। इनकी सैलरी रेंज 12,000 दिरहम पर मंथ से 20,000 दिरहम तक होती है। BI एनालिस्ट्स का मेन फोकस बिजनेस प्रोसेस, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और ट्रेंड्स को समझना होता है। ये टूल्स जैसे पावर BI, टैब्लियो और एक्सेल का यूज करते हैं ताकि डाटा को विजुअलाइज कर सकें और कंपनीज को इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकें। BI एनालिस्ट रिपोर्टिंग और फोरकास्टिंग में एक्सपर्टीज रखते हैं, जो उनको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का मौका देती हैं। नंबर 5, डाटा इंजीनियर। डाटा इंजीनियर्स का रोल डाटा पाइपलाइंस को बिल्ड करना होता है। वो डाटा को इफेक्टिवली कलेक्ट, स्टोर और प्रोसेस करते हैं। डाटा इंजीनियर्स का काम रॉ डाटा को क्लीन करना और प्रोसेसिंग सिस्टम्स को डेवलप करना होता है, जिसको डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट यूज करते हैं। इनकी सैलरी 14,000 दिरहम पर मंथ से 25,000 दिरहम पर मंथ तक हो सकती है। डाटा इंजीनियर्स का काम ज्यादा टेक्निकल होता है। उनका रोल लार्ज स्केल डाटा आर्किटेक्चर डिजाइन करना और ऑप्टिमाइज करना होता है। ये SQL, हडूप, स्पार्क और बिग डाटा टूल्स का यूज करते हैं ताकि डाटा को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। डाटा इंजीनियर्स को इंश्योर करना होता है कि डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स सिक्योर, स्केलेबल और रिलायबल हों। आखिर में हम बात करते हैं कि आप इन जॉब्स को कैसे सर्च कर सकते हैं और उन पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी CV को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। CV पर मैंने बहुत डिटेल में ये वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें, उससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि CV ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होती है एम्प्लॉयर्स के लिए। अगर आपकी CV स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपको इंटरव्यू कॉल भी नहीं आएगी। तो उसके बाद इन जॉब पोर्टल्स पे जाएं, Indeed.ae, LinkedIn Jobs, GulfTalent.com, Naukri.gulf.com, Bait.com और Dubizzle.com। इन पर जाकर जॉब्स को सर्च करें, जो जो जॉब रोल्स मैंने बताए उनको सर्च करें और अप्लाई करें। आप दुबई की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को गूगल में सर्च करें, उनके करियर पेज पर जाकर जॉब्स पर अप्लाई करें। तीसरा तरीका है कि आप नेटवर्किंग करें, उसके लिए लिंक्डइन को यूज करें। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखें कि डाटा एनालिस्ट की पोस्ट पर कौन कौन है। अगर वहाँ किसी जूनियर एनालिस्ट की जरूरत है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करें और उनसे कनेक्शन बनाकर उनसे बातचीत करें और उनको अपनी CV फॉरवर्ड करें। नेटवर्किंग बहुत फायदा देती है। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का रिप्लाई करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।